हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सॉलिड स्टेट, द चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12। बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा अजब सा है, गजब सा है। हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने जो भी अब तक पढ़ा है बचपन से कुछ अलग ही चीज हम पढ़ते हैं, बिकॉज सॉलिड स्टेट के बारे में हम बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते बच्चों। सॉलिड स्टेट्स की डिटेल्स हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के 12th में, मतलब आगे भी पढ़ सकते हैं अगर आप केमिस्ट्री को पसंद करते हैं, बट 11th और 12th के हिसाब से हमारे लिए सॉलिड स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कुछ ज्यादा ही इमेजिनेशन हमें करनी है। इमेजिनेशन मतलब आप जानते हैं कि हमें सोचना होता है कि कैसे सब्सटेंस कंबाइन करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, पैकिंग ऑफ सॉलिड स्टेट, यही चल रहा है। स्टार्टिंग से हमने कुछ अलग अलग बातें सीखी जो कि सॉलिड स्टेट में कुछ नई सी बातें थी, कुछ रिवीजन भी था जो हम ओल्ड क्लासेस मतलब छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ स्पेशल बातें जो हम इस क्लास में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ते हैं 12th क्लास के, दैट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। कि सॉलिड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता कैसा है, कैसे होता है बच्चों की हर एक पार्टिकल। सबसे पहला हमने यूनिट सेल के बारे में देखा, लैटिस पॉइंट के बारे में देखा, लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में देखा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा, एंड फाइनली हम लोग बात कर रहे थे पैकिंग जब हमने स्टार्ट की थी, वी सेड कि हमने कुछ अजम्पशन करके रखे हैं। बच्चों, आप वो 2 अजम्पशंस कमेंट में मुझे बताएंगे कि हमने पैकिंग के लिए कौन से अजम्पशंस किए हैं, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेंगे, बट पहला आपको मुझे बताना होगा कि व्हाट आर द असम्पशन, बिकॉज वो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था और उस क्लास में हमने स्टार्ट किया था पैकिंग में फर्स्ट पैकिंग समझने के लिए 1D पैकिंग मतलब 1 डायमेंशन की सिंगल लाइन में अगर हम पैक करते हैं या फिर पार्टिकल्स को एक सिंगल लाइन में अरेंज करते हैं, मतलब 1 2 3 एक सिंगल लाइन में, तो उसे हमने 1D पैकिंग कहा था। और इसी लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन रख दे, तीसरी लाइन रख दे, चौथी लाइन रख दे, 1 2 3 4 1 2 का 4 है ना, तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास 2D पैकिंग आ गई थी। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द 3 डायमेंशनल पैकिंग। सो व्हाट इज दिस 3 डायमेंशनल पैकिंग? ये 3 डायमेंशनल पैकिंग होता क्या है? लास्ट क्लास में हमने एक इमेज से समझा था कि 1D 2D और 3D में फर्क क्या है। 1D मतलब एक सिंगल लाइन, एक एक्सिस। जब आप छोटे थे, 6th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करते थे 0 1 2 3 4। वो जो नंबर लाइन है वो है 1 डायमेंशन बच्चों। और जैसे जैसे आप बड़े क्लास में आते गए तो आपने 8th क्लास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे 2 एक्सिस बनाकर ग्राफ प्लॉट करना सीखा। तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है 2 डायमेंशन या फिर एक सिंगल प्लेन। वहां पर हमने देखा था किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। और 2D पैकिंग में हमने 2 तरीके की अरेंजमेंट देखी बच्चों। अगर one above another exactly alignment, what I said, अगर पार्टिकल एक के ऊपर एक के साइड में एक अगर प्रॉपरली अलाइन होता है तो कौन सा 2D पैकिंग होता है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो 2D पैकिंग कौन सा है जिसमें देयर इज अ प्रॉपर और आई विल से एग्जैक्टली अलाइनमेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो वो पहला टाइप था, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। और दूसरा टाइप बच्चों कौन सा था? उसका अपोजिट वाला। मैं एक शॉर्ट नेम बोलता हूं पहले वाले का, जो मैंने अभी कहा कि जिसमें अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इक्वल है, उसे हमने AA पैकिंग कहा था। और दूसरा नाम क्या है बच्चों, वो कमेंट में बताना है। इसका अपोजिट था जिसमें मैंने आपको लड्डू खिलाए थे। डू यू रिमेंबर कि हमने लास्ट लेक्चर में लड्डू भी खाए थे? सो उस लेक्चर के लड्डू से याद करो कि कौन सा शेप बन रहा था वहां पर, कि एक पार्टिकल मतलब एक लेयर बनने के बाद उसमें जब दूसरी लेयर जब हम रख रहे थे तो पहले के डिप्रेशन मतलब जहां जगह बाकी है, जैसे ये यहां पर जगह बाकी है तो इसके डिप्रेशन में अगर पैक करेंगे तो उसको हमने AB टाइप ऑफ पैकिंग कहा था। उसी को हमने हेक्सागोनल पैकिंग भी कहा था। तो चलिए आज हम इसके आगे बढ़ेंगे कि अब हमारे पास 2D पैकिंग है, मतलब एक प्लेन में, मतलब समझ लो कि आपने एक दीवार में बॉल को लाइन से रख दिया। बॉल्स स्फीयर मतलब हमारे विषय की बॉल्स ही है ना ये, हम लोग तो पार्टिकल को एक स्फीयर समझ रहे हैं। स्फीयर है वो सर्कल नहीं, हम बनाते वक्त उसको सर्कल बना रहे हैं, लेकिन आपको इमेजिन करते वक्त उसको एक बॉल समझना है। बॉल, यू नो, अ स्फीयर। सो वी विल से अबाउट 3 डायमेंशन। सबसे पहली बात तो ये आती है कि बच्चे जो हमने 1D पढ़ा और 2D पढ़ा,
ऐसे कोई सॉलिड नहीं होते जिनका डायमेंशन या जिनका स्ट्रक्चर 1D या 2D होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी सॉलिड है वो सारे सॉलिड 3 डायमेंशन है। बच्चों मुझे बताओ कि ये पेन कौन से डायमेंशन का है? क्या ये एक सिंगल लाइन में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या ये 2 एक्सिस मतलब कि एक प्लेन में चिपक जाएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर से वो बाहर निकल गया। तो हमें इसे 3 डायमेंशन बोलना पड़ेगा, क्योंकि 3D है ये। तो दुनिया में जितने भी सॉलिड्स है वो सारे के सारे 3D है बच्चों। तो 3D सॉलिड है, इसलिए तो 3 डायमेंशन हमें पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे सर 1D और 2D क्यों पढ़ा? तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं डायरेक्टली 3D पढ़ा देता तो क्या समझ में आता? चलिए देखते हैं कि 3D का क्या कमाल है। तो सबसे पहले ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशन होते हैं, और इसी वजह से हम 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन हमने इसी वजह से पढ़ा था ताकि हम 3D को अच्छे से समझ सके। Finally, they can be obtained by stacking 2-dimensional layers। बच्चों स्टैकिंग का मतलब होता है रखना, एक के ऊपर एक रखना। मतलब मेरे पास 2 डायमेंशन की एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर रखूंगा, उसके ऊपर तीसरी लेयर, उसके ऊपर चौथी लेयर, ऐसे करते करते जो मैं पैकिंग करूंगा उसको मैं बोलूंगा 2 डायमेंशनल पैकिंग, राइट? सो एंड अब ये 2 कंडीशन हमारे पास 2 डायमेंशन में 2 कंडीशन है। या तो पैकिंग हमारी हो सकती है स्क्वायर 2D पैकिंग। डू यू रिमेंबर जब एक के ऊपर रखा था, एग्जैक्टली अलाइन किया था, तो हमने उसको स्क्वायर 2D पैकिंग बोला था। और जब हम एक के डिप्रेशन में दूसरे को रखेंगे तब हम उसको हेक्सागोनल 2D पैकिंग बोलते हैं। तो अब 2D में हमारे पास 2 टाइप की पैकिंग थी, तो 3D में क्या होगा? 3D में भी फिर इनको यूज करके हम 3D पैकिंग करेंगे। मतलब कि अगर मैंने स्क्वायर 2D पैकिंग की लेयर्स लगाने शुरू कर दी, स्क्वायर 2D पैकिंग का एक लेयर है, उसका ही दूसरा लेयर, उसका ही तीसरा लेयर, उसका ही चौथा लेयर, तो फिर वो एक पार्ट बनेगा। और हेक्सागोनल 2D पैकिंग का भी तो मैं लेयरिंग कर सकता हूं बच्चों। सो इस तरीके से हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग। एंड चलते हैं देखते हैं कि और क्या हमें आगे दिखना है। सो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है 3 डायमेंशनल पैकिंग में, वो है कि अगर हम 3 डायमेंशनल पैकिंग किससे करेंगे बच्चों? स्क्वायर 2D पैकिंग से। किससे? स्क्वायर 2D पैकिंग। तो एक बार याद करो कि स्क्वायर 2D पैकिंग क्या था। चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं कि स्क्वायर 2D पैकिंग क्या था। स्क्वायर 2D पैकिंग में हमने किया क्या था कि जो हमारे पार्टिकल्स रहेंगे, दिस पार्टिकल्स, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल में भी अलाइन है, मतलब एक के बाद एक लाइन से है, और वर्टिकल मतलब ऊपर के डायरेक्शन में एक के ऊपर एक है बच्चों। इसमें क्या हो रहा था? दिस इज स्क्वायर पैकिंग। अब इसको स्क्वायर पैकिंग क्यों कहा था? डू यू रिमेंबर कि अगर हमने एक सब्सटेंस को पकड़ लिया, इसको मैंने पकड़ लिया, तो अगर मैं इन चारों को जोड़ता हूं तो ये स्क्वायर बन जाता है। इसी वजह से हमने इसको स्क्वायर 2D पैकिंग कहा था। डू यू रिमेंबर? अब हमें करना क्या है कि ये जो स्क्वायर 2D पैकिंग थी, एक लेयर मिल गई, इसके सामने सेम टू सेम और एक चिपका देंगे, उसके सामने और एक चिपका देंगे। यू नो ब्रेड, सैंडविच बनाना आता है बच्चों आपको? क्या करते? एक ब्रेड लेते थे, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख देते, उसके ऊपर तीसरा ब्रेड। अब ऐसा नहीं करते एक्चुअली, हम ब्रेड के बीच में कुछ रखते तभी तो मजा आएगा खाने में, लेकिन हम खाना नहीं बना रहे बच्चों, हम लोग सॉलिड स्टेट बना रहे, तो 2 पार्टिकल्स के बीच में हम कुछ रखेंगे नहीं। एक ब्रेड, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड, उसके ऊपर तीसरा ब्रेड, उसके ऊपर चौथा ब्रेड। तो जो ब्रेड का पैकेट हमें मिलता है जिसमें ब्रेड लाइन से होते हैं, क्या आपने देखा कि एक ब्रेड ऐसा डायरेक्शन में, एक ब्रेड दूसरा डायरेक्शन में, टेढ़ा मेढ़ा पैकेट मिलता है आपको ब्रेड का? नहीं। कैसा मिलता है? एक ब्रेड ऐसा रहेगा तो उसके ऊपर सेम टू सेम एक के ऊपर एक। तो व्हाट आई वांट टू से कि अब हम 3 डायमेंशन में जाने वाले हैं। तो हमारे पास अब तक की 2 डायमेंशन आ गया था, अब हम जाएंगे 3 डायमेंशन में। मतलब x मिल चुका था हमें, y मिल चुका था, अब हम जाएंगे z एक्सिस पे। मतलब हमारे पास पहले एक सरफेस था, देखो ये जो है ये सेम टू सेम यहाँ पे है, और इसी के जैसा हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इसको 3D में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस कंडीशन में होगा क्या, मुझे बताओ किस तरीके से पैकिंग। अब हम पढ़ रहे हैं कि 3D जो पैकिंग करना है हमें, वो स्क्वायर 2D पैकिंग से करना है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लेयर रहेगी उसमें तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आएगा पार्टिकल्स का, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अरेंजमेंट आएगा बच्चों इसमें, और इसी के ऊपर मैं दूसरी लेयर रखूंगा। दूसरी लेयर में मैं
ऐसा ही सेम टू सेम, मतलब कि ये पहली लेयर छुप जाएगी ना बच्चों, इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर रखूंगा, मतलब जो पार्टिकल पहले था उसके ऊपर ही मैं दूसरा पार्टिकल रखा, उसी को तो हम स्क्वायर पैकिंग कहेंगे। तो ये पैकिंग में फिर से क्या होगा बच्चों, फिर से यहां पर होगा एग्जैक्ट अलाइनमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कौन से वे से? दोनों वे से। कौन से दोनों वे है बच्चों? कौन से दोनों वे है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वे से भी अलाइनमेंट होगा और वर्टिकल वे से भी अलाइनमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग वापस से हमारे प्रेजेंटेशन में। सो व्हाट इज दिस स्क्वायर 2D पैकिंग? मैंने मतलब तो समझा है आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस तरीके का कुछ डायमेंशन दिख रहा है, मतलब कुछ पैकिंग कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग पार्टिकल्स को ठूस के भर रहे हैं, राइट? सो व्हाइल प्लेसिंग द सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, देखो बच्चों, हमने जब 2 डायमेंशन पैकिंग पढ़ी थी तब हमें एक लेयर मिल गई थी, एक लेयर है मेरे पास में, उसके ऊपर मैं एक और लेयर चिपकाने वाला हूं, मतलब कि सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर। सो व्हाइल प्लेसिंग द सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। अब देखो इसको लिखने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन बस आपको समझना है कि पहली लेयर पे मैं दूसरी लेयर लगाने वाला हूं। जैसे एक ब्रेड रखा है उसके ऊपर मैं दूसरा ब्रेड लगा रहा हूं। सो द फर्स्ट वी फॉलो द सेम रूल, क्योंकि स्क्वायर पैकिंग है तो सेम रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल था बच्चों? दैट व्हेन वन रो वाज प्लेस्ड एडजेसेंट टू अनदर, मतलब कि एक लेयर, एक पार्टिकल एग्जैक्टली दूसरे पार्टिकल के ऊपर बैठेगा, exactly same to same. So the second layer is placed over the first layer such that spheres of the upper layer, मतलब ऊपर की लेयर के जो स्पीयर्स है वो exactly above those of first layer, जो फर्स्ट लेयर की पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर बैठेंगे, exactly same to same। समझ रहा है? उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब इसका नाम नहीं बताया अभी तक, नाम आने का है, रुक जाओ। ये 3D पैकिंग है, 2D पैकिंग नहीं, लेकिन हम बना किससे रहे? 2D स्क्वायर पैकिंग से बना रहे। क्लियर है? सो इसमें भी क्या होगा? अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइन। परफेक्टली अलाइन मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा, जैसा ये रहेगा फर्स्ट लेयर वैसा ही दूसरा लेयर आएगा, सेम टू सेम। कौन से है वे में? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, और वर्टिकल मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों तरफ से वो सेम रहेगा। ठीक है बच्चों? सो सिमिलरली वी मे प्लेस मोर लेयर, मतलब अब देखो हमने सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर में रखा, तो बच्चों मुझे बताओ कि आप उसमें थर्ड लेयर नहीं रखोगे, फोर्थ लेयर नहीं रखोगे? जैसे ब्रेड का पैकेट होता है कि पहला ब्रेड होता है उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से एक के ऊपर एक पैकिंग करके पूरा का पूरा सॉलिड 3 डायमेंशन में बनेगा। और ये बन किससे रहा है? कंडीशन क्या है बच्चों? ये बन रहा है स्क्वायर 3D पैकिंग से, स्क्वायर 2D पैकिंग से, सॉरी, बन रहा 3D है। किससे बन रहा है? 2D से बना रहे हैं अपन लोग इसको। सिंपल है बच्चों, एक पेज, उसके ऊपर दूसरा पेज, उसके ऊपर तीसरा पेज, उसके ऊपर चौथा पेज। पेज रजिस्टर कॉपी में कैसा होता है वैसे ही सिस्टम है। सो सिमिलरली वी मे प्लेस मोर लेयर्स वन अबव द अदर इफ अरेंजमेंट ऑफ द स्फीयर्स इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप। देखो अब इसमें हो क्या रहा है कि पहले लेयर को अगर मैंने ए नाम दे दिया, फर्स्ट लेयर को अगर मैंने ए नाम दे दिया, तो ऑल द लेयर्स हैव सेम अरेंजमेंट, क्योंकि देखो बच्चों सेम टू सेम है। सेम टू सेम कैसे? पहला जो लेयर रहेगा दूसरा लेयर भी वैसा ही है, तीसरा लेयर भी वैसा। तो अगर मैंने पहले लेयर को ए नाम दे दिया तो मुझे दूसरे को भी ए देना पड़ेगा, तीसरे को भी ए देना पड़ेगा, चौथे को भी ए देना पड़ेगा, सबको मुझे ए नाम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं रहेगा। अब देखो सेम टू सेम है, अगर मैथ्स की बुक को मैथ्स ही बोलेंगे ना, तो पहले लेयर में जो पार्टिकल है वैसे ही दूसरे लेयर के पार्टिकल है, वैसे ही तीसरे लेयर के पार्टिकल, तो ए अरेंजमेंट। इसी वजह से दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए टाइप पैटर्न, या सिंपल वर्ड्स में ए 3D पैकिंग। इसको ए 3D पैकिंग भी कहा जाता है, या ए 3D पैकिंग। और बच्चों इसमें से जो यूनिट सेल बनेगा या लैटिस बनेगा, द लैटिस दस जनरेटेड इज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस का मतलब होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा। बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, मुझे कमेंट में बताएंगे कि सिंपल यूनिट सेल के पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड इट्स यूनिट सेल इज अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मतलब पार्टिकल्स कॉर्नर में होते हैं और उसका जो
कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है, और टोटल अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे तो सिर्फ एक ही पार्टिकल उसमें बनता है बच्चों। तो चलिए इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिक वे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम डायग्राम से समझते कि हो क्या रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम? इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ये एक लेयर है मेरी स्क्वायर पैकिंग की, इसके पीछे भी सेम टू सेम लेयर है, और इस तरीके से अगर मैं लेयर रखते जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा। और क्यूबिक यूनिट सेल में क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल में कि अगर मैं इसके सेंटर्स को जोड़ू, किसके सेंटर्स को? स्फीयर्स के सेंटर्स को, मतलब ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर, तो मुझे एक लेयर का स्क्वायर मिलेगा ऐसा। लेकिन स्क्वायर नहीं, इसके नीचे भी तो स्फीयर है, उनके भी स्फीयर्स को जोड़ दिया मैंने, ऐसे नीचे के स्फीयर्स को जोड़ दिया। तो बच्चों मुझे बताओ क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? मुझे यहाँ मिलेगा क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल को हम CCP बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऐसा हम कहते हैं बच्चों। इसको CCP लिखा हो तो मतलब उसका क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। प्रिमिटिव सेल कहा है या सिंपल सेल कहा है तो भी वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, या सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि हमने जब 2D पैकिंग देखा था तो वहां पे मैंने वर्ड यूज किया था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन आप फट से कमेंट में बताएंगे मुझे। सो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कैसा है? अब विचार करो, विचार करते हैं हम लोग 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा। और मैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझाता हूं पहले, बट जस्ट रिमेंबर कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आएगा क्योंकि टचेस 6 पार्टिकल है। कैसे 6 पार्टिकल को टच करता है वो अपन देखेंगे, जस्ट वेट। लेकिन फाइनली द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, कि जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इज 52% ओनली। बच्चों ये सिर्फ 52% जगह ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बाकी की 48% स्पेस खाली रह जाएगी। ऐसा कमाल का पैकिंग है बच्चों। मुझे बताओ कि जगह खाली रहेगी तो अच्छा रहेगा क्या? हम पिकनिक पे जा रहे तो हम क्या करते? बैग को इतना ठूस ठूस के भरते कि उसमें जगह ना बचे, पूरा सामान छोटे से बैग में आ जाए। करते नहीं करते? यहाँ पर आधी जगह खाली हो गई, तो मुझे बताओ ये पैकिंग अच्छी है कि खराब है? कमेंट में बताएंगे अच्छी है कि खराब है। सो ऑफ ऑल मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल ओनली पोलोनियम, बच्चों सिर्फ एक ही क्रिस्टल है पोलोनियम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सो पोलोनियम क्रिस्टलाइजेस इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एंड अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 6 आया? चलिए देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं सिंगल लेयर की बात करता हूं, सिंगल लेयर की बात मतलब मेरे पास अगर सिंगल लेयर है, अब जब ये सिंगल लेयर है तो इसमें अगर मैं सेंटर वाले पार्टिकल, इस पार्टिकल को अज्यूम करता हूं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। जब 2 डायमेंशन था तो इसको टच करने वाले पार्टिकल्स कितने थे बच्चों? ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, एक्चुअल में ये टच करेगा इसको और ये भी टच करेगा, तो टोटल 1 2 3 4। ये बच्चों हमने स्क्वायर 2D पैकिंग में देखा था कि जब स्क्वायर 2D पैकिंग होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, बिकॉज 4 पार्टिकल टचेस द मेन पार्टिकल। अब इसमें हो क्या रहा है कि इस लेयर के ऊपर एक और लेयर चिपका है, अपन ने चिपका है क्योंकि 3D पैकिंग है। इसके ऊपर अगर हम एक और लेयर रखेंगे तो इसके ऊपर एक पार्टिकल आएगा, इसके ऊपर एक पार्टिकल आएगा, इसके ऊपर एक पार्टिकल आएगा, इसके ऊपर एक पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आने वाला है कि नहीं आने वाला है बच्चों? मुझे बताओ। सो सारे पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? पहले सेंटर वाले पार्टिकल्स के साथ में 1 2 3 और 4 ये 4 तो अटैच थे, लेकिन इसके ऊपर अपन ने एक और पार्टिकल को चिपका दिए, तो इसके ऊपर जो पार्टिकल चिपकेगा वो भी तो इसको टच करेगा। इसके ऊपर जो पार्टिकल आने वाला है बच्चों, इसके ऊपर एक पार्टिकल आएगा, तो वो कौन सा नंबर का होगा? वो हो गया 5। क्या आपको समझ है? देखो ये एक लेयर है, इसमें 4 पार्टिकल को अटैच कर दिया, इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर चिपका रहा हूं, तो इस पार्टिकल को एक और पार्टिकल चिपकेगा इधर से, और पीछे से भी एक पार्टिकल चिपकेगा, मतलब इसके पीछे भी एक पार्टिकल रहेगा, तो वो 6 नंबर हो जाएगा। सो टोटल पार्टिकल्स कितने टच कर रहे हैं? सो टचिंग पार्टिकल, देखो टच कर रहे हैं वो लोग उसको, टचिंग पार्टिकल्स कितने हैं बच्चों? बताओ मुझे जल्दी से। क्या आपको ये समझ रहा है कि एक सिंगल प्लेन था तब 4 थे, अब सामने से एक आ गया और पीछे से एक आ गया, कितने हो गए? टोटल 6 हो गए ना, 6 पार्टिकल्स हो गए। इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बताओ। दैट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 बच्चों। सो इस तरीके से हमने डिस्कस किया अबाउट द 3D पैकिंग ऑफ
2D स्क्वायर पैकिंग, मतलब 2D स्क्वायर पैकिंग को हमने एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया तो वो हो जाएगा हमारा 3D पैकिंग, और जिसे हम बोलते हैं AA पैकिंग। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने सॉलिड्स का 3D पैकिंग स्टार्ट किया, जिसमें हमने 3D पैकिंग का पहला अरेंजमेंट देखा, जिसमें हमने किसको अरेंज किया बच्चों, हमने अरेंज किया 2D स्क्वायर पैकिंग को एक के ऊपर एक अरेंज किया। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, AA स्ट्रक्चर मिलता है। और AA स्ट्रक्चर की खास बात क्या है बच्चों, वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उससे सिर्फ हमें सिंपल क्यूबिक सेल मिलेगा या CCP मिलेगा या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। अगेन कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 48% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे कि हेक्सागोनल 2D पैकिंग को कैसे अरेंज करते हैं। तो उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।